नमस्कार बच्चों, सुगम ज्ञान चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्योति पाठक आज कालिदास की अप्रतिम घटना प्रधान रचना अभिज्ञान शाकुंतल लेकर आई हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल संस्कृत साहित्य का अपितु विश्व साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। यह कालिदास की अंतिम रचना मानी जाती है। इसके 7 अंकों में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का वर्णन है। इसका कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, शकुंतलोपाख्यान पर्व से लिया गया है। कर्ण के माध्यम से एक पिता का पुत्री को दिया गया उपदेश, जो आज 2000 वर्षों के बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। भारतीय आलोचकों ने काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला यह कहकर नाटक की प्रशंसा की है कि काव्यों में जो है नाटक सबसे रमणीय होता है और उस रमणीयता में भी शकुंतला अर्थात अभिज्ञान शाकुंतल को इन्होंने बताया है। इसकी कथा वस्तु देखते हैं। कथा वस्तु क्या है? कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल की कथा वस्तु मौलिक नहीं चुनी है। उन्होंने महाभारत के आदि पर्व से लिया जरूर है और पद्म पुराण में भी शकुंतला की कथा मिलती है। वह महाभारत की अपेक्षा शकुंतला की कथा के अधिक निकट है। इस कारण विंटरनिट्ज ने यह माना है शकुंतला की कथा पद्म पुराण से ली गई है, परंतु विद्वानों का कथन है पद्म पुराण का यह भाग शकुंतला की रचना के बाद लिखा और बाद में प्रक्षिप्त प्रतीत होता है। तो महाभारत की कथा में दुर्वासा के श्राप का उल्लेख नहीं मिलता है और महाभारत का दुष्यंत ठीक इससे उल्टा नहीं तो भी बहुत अधिक भिन्न है। विपरीत तो नहीं है लेकिन भिन्न है। तो महाभारत की शकुंतला भी कालिदास की भांति संलग्न नहीं है। वह दुष्यंत को विश्वामित्र और मेनका के संबंध के फलस्वरूप अपने जन्म की कथा अपने मुंह से सुना देती है। और महाभारत में दुष्यंत शकुंतला के रूप पर मुग्ध होकर शकुंतला से गंधर्व विवाह की प्रार्थना करते हैं, जिस पर शकुंतला कहती मैं विवाह पर इस शर्त पर करूंगी कि सिंहासन मेरे पुत्र को ही मिले। दुष्यंत उस समय स्वीकार तो कर लेते हैं, परंतु अपनी राजधानी में लौटकर जानबूझकर लज्जावश शकुंतला को ग्रहण नहीं करते। कालिदास ने इस प्रकार अपरिष्कृत रूप में प्राप्त हुई कथा को अपनी कल्पना से अद्भुत रूप निखार दिया है। इन्होंने दुर्वासा के श्राप की कल्पना करके उन्होंने दुष्यंत के चरित्र को ऊंचा उठाया है एवं कालिदास की शकुंतला को भी आभिजात्य, सौंदर्य और करुणा की मूर्ति बताया है। इसके अतिरिक्त कालिदास ने सारी कथा का निर्वाह, भावों का चित्रण इत्यादि इस ढंग से किया है कि वह बहुत ही मौलिक और अपूर्व दिखता है। तो कथा वस्तु जो है पद्म पुराण महाभारत से दोनों भिन्न है थोड़ी सी। कालिदास ने इसमें अपना कल्पना शक्ति का भी प्रयोग किया है। अभिज्ञान शाकुंतल का काव्य सौंदर्य देखें। अभिज्ञान शाकुंतल में नाटकीयता के साथ साथ काव्य का अंश भी यथेष्ट मात्रा में है। इसमें श्रृंगार मुख्य रस है। कौन सा मुख्य रस है? श्रृंगार रस। और उसके संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का परिपाक यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप से दिखाया गया है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग, संभोग विप्रलंब। तो दोनों ही प्रकार के पक्षों का यहाँ पर समायोजन किया है। इसके अतिरिक्त हास्य, वीर, करुण रस की भी जहां तहां अच्छी अभिव्यक्ति भी की गई है कालिदास के द्वारा। स्थान स्थान पर सुंदर मनोहारिणी उत्प्रेक्षाएं न केवल पाठक को चमत्कृत कर देती हैं, किंतु अभीष्ट भाव की तीव्रता को बढ़ाने में ही सहायक है। सारे नाटक में कालिदास ने अपनी उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं का उपयोग कहीं भी केवल अलंकार प्रदर्शन के लिए नहीं किया, बल्कि प्रत्येक स्थान पर उनकी उपमा या उत्प्रेक्षा अर्थ की अभिव्यक्ति को रसपूर्ण बनाने में सहायक भी हुई है। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य यह उक्ति इसीलिए प्रसिद्ध है। शकुंतला में भी उनकी उपयुक्त उपमा चुनने की शक्ति भली भांति प्रकट हुई है। शकुंतला के विषय में एक जगह राजा दुष्यंत कहते हैं कि वह एक ऐसा फूल है जिसे किसी ने सूंघा नहीं है, ऐसा नवपल्लव है जिस पर किसी के
नखों की खरोच नहीं, ऐसा रत्न है जिसमें छेद नहीं किया गया, और ऐसा मधु है जिसका स्वाद किसी ने चखा नहीं है। इन उपमाओं के द्वारा शकुंतला के सौंदर्य की एक अनोखी झलक हमारी आंखों में आती है। और इसी प्रकार से 5वें अंक में दुष्यंत शकुंतला का परित्याग करते हुए फिर कहते हैं, हे तपस्विनी, क्या तुम वैसे ही अपने कुल को कलंकित करना और मुझे पतित करना चाहती हो, जैसे तट को तोड़कर बहने वाली नदी तट के वृक्ष को गिराती तो है ही और अपने जल को भी मलिन कर देती है। यहाँ शकुंतला की तट को तोड़कर बहने वाली नदी से उपमा दी गई है राजा दुष्यंत के द्वारा, और राजा के मनोभावों को भी व्यक्त करने में विशेष रूप में यह सहायक होती है। तो यह जो है कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतल में कुल 7 अंक हैं, जो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी को दर्शाते हैं, जिसमें चतुर्थ अंक, चौथा अंक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, हृदय स्पर्शी माना जाता है। तो अभिज्ञान शाकुंतल के जो 7 अंक हैं वो देखें। पहला, आश्रम में प्रवेश। दूसरा, आश्रम में निवेश अर्थात वास। तीसरा जो है मिलन अंक है, प्रेम का मिलन। चौथे अंक में विदा अंक कहलाता है, शकुंतला की विदाई करुण रस प्रधान है। यह चौथा अंक बहुत महत्वपूर्ण है। 5वें अंक में प्रत्याख्यान अंक है, यह दुष्यंत द्वारा शकुंतला का परित्याग कर दिया जाना। 6ठे अंक में प्रायश्चित अंक है, यह पश्चाताप होता है। 7वें अंक में पुनर्मिलन अंक है, अंतिम पुनर्मिलन। तो यह नाटक संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है, जो प्रेम, विरह, पुनर्मिलन और भाव कथा प्रस्तुत करता है। अभिज्ञान शाकुंतल के अंकवार सारांश को जानने के लिए, अगली वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।